गांधी जी का नहीं चलेगा। भोज में ठेका प्रथा बंद करो, भोज में ठेका प्रथा बंद करो। आज ज्ञापन करेंगे, ज्ञापन वास्तव में राष्ट्रपति में जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक जानकारियां मिली है बहुत से ज्ञापन आते हैं। इसका मतलब या तो राष्ट्रपति कार्यालय या प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय ऐसे लोगों से भर रखे जिनका ज्ञापन जाए डब्बे में डाल दें और यहाँ से भेजे नहीं जाते। तो अपील है कि यहाँ भी जो भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है वो आए और हमारा ज्ञापन ले। और तब तक के लिए मैं अपील करूंगा सुभाष जी से, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो अपनी बात रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा हमारा भाईचारा। साथियों, आज पूरे देश में ज्ञापन दिया जा रहा है और मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूँ, जहाँ धारा 114 लगते हैं तो किसान यूनियन की धारा 288 ले जाती है। वहाँ ऐसे ये जो बैरिकेड लगाए ठीक नहीं है, पूरे देश में दिया जा रहा है, संयुक्त मोर्चे की बात है। तो आइंदा साथ ध्यान रखना। और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच सिटी मेयर साहब भी आ गए हैं और मैं निवेदन करता हूँ यह ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति पहुंचा रहा है और हमारे राष्ट्र में राकेश हिमाचल के कुल्लू मंडी में ज्ञापन दे रहे हैं। सभी साथियों का धन्यवाद। पहले किसानों ने लड़ाई लड़ी, किसानों से मार खाई थी, अब ये जवानों से लड़ना चाहते हैं तो जवानों से कैसे जीत पाएंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़ाई शुरू है और जारी रहेगी और आप अपना जोश बना के रखना। धन्यवाद साथियों। नमस्कार, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही क्षणों में प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। आपको बता दें कि जितनी भी स्कीमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनहित के लिए लेके आते हैं, लेकिन जिनके लिए लेके आते हैं उनको समझ नहीं आती। किसानों के लिए स्कीम लेके आए थे आमदन दुगनी करने के लिए, उनको समझ नहीं आई। नोटबंदी की थी, पब्लिक को समझ नहीं आई। और अग्निपथ योजना युवाओं के लिए लेके आए, उनको समझ नहीं आई। क्या कारण है जी? देखिए, कहावत है कि जैसा राज वैसा काज। जैसा राजा गद्दी पर बैठा होगा वैसे काम करेगा। अनाड़ी लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं। और आपने भी पहली बार देखा होगा कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, नौकरी निकलती है, उसके लिए भगदड़ मचती है उस नौकरी को पाने के लिए। ये एक ऐसी नौकरी है जिसके लिए ना पाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और कहा जा रहा है ऐसी योजना मत लेके आइए। और एक बार मैं तारीफ़ करूँगा मोदी जी की कि मोदी जी ने हर बार झूठ बोला है, एक सच बात बोली थी उन्होंने कहा था मैं चौकीदार बनूंगा। सच में मोदी जी आज आप चौकीदार नहीं, आप अंबानी और अडानी के गुलाम बन चुके हो और पूरे देश के युवाओं को भी गुलाम बनाना चाहते हैं। और आज सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं विजय वर्गीय, उन्होंने भी कहा कि युवा क्यों परेशान हो रहे हैं। 100 में से 25 तो चले जाएंगे सेना में और 75 को हम नौकरी दिलवाने का काम करेंगे अंबानी और अडानी के गोदाम पर। ये सच्चाई है, क्योंकि जब ये 3 बिल लाए गए थे, ये उसी बिल के बाद का सेकंड बिल है जो मोदी जी का प्लान था, अंबानी और अडानी का प्लान था। क्योंकि जब 3 बिल कृषि बिल बनाए गए थे तो जो गोदाम बनने हैं उन गोदामों के पहरेदारी के लिए, चौकीदारी के लिए युवाओं की ज़रूरत थी। तो उस बिल का पार्ट दूसरा बिल ये है जो आज मोदी जी देश के युवाओं को लेके लिए आए हैं और वहाँ पर वो सेना में ना ले जाकर सरकार की ट्रेनिंग दिलवाकर 75% युवाओं को अंबानी और अडानी के गोदाम में पहरेदारी का काम करने जा रहे हैं। साहब सिंह जी, जिस प्रकार 17 साल से 23 साल की एज रखी गई है, 17 से 23 साल तक जब बच्चा 4 साल की ट्रेनिंग करके आएगा युवा, तो कम से कम 20-30 लाख का मालिक होगा। और यहाँ तो इस तरह का कोई काम नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, इतना तो बहुत है। देखिए, आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाइए कि 17 साल के बच्चे को ट्रेनिंग देकर उसको एक सर्टिफिकेट साथ में दिया जा रहा है कि आपको रिटायर कर दिया गया है। उसकी मानसिकता कैसी और कैसे आगे बढ़कर वो काम करेगा। और मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, यदि आपने ये चीज़ देनी ही थी,
ये आप तब देते जब आदमी की उसकी एक युवा की एज निकल जाती है नौकरी लगने की। मान लीजिए किसी नौकरी सेना में जाने के लिए 25 से 30 उम्र की एज है, तो आप वहाँ पर दीजिए इस चीज़ को। आप 30 से 35 उम्र में दीजिए, तब तो आप माने कि आप सच करने जा रहे हैं या युवाओं का भला करना जानते हैं। लेकिन मोदी जी को मैं बताना चाहूँगा, मोदी जी के बस की बात नहीं है। गुलाम हो चुके हैं। जो चीज़ अबानी और अंडानी इस देश में चाहते हैं वही लाने का काम किया जा रहा है और ये भटकाने का काम किया जा रहा है। और देश का किसान, पहले किसानों के खिलाफ बिल लेके आए थे, किसानों ने इनको झुकाने का काम किया। आज ये जवानों को परेशान कर रहे हैं। जवान और किसान मिलकर इनको झुकाने का काम करें। लेकिन जवान तो मिल नहीं सकते, उनको नौकरी नहीं लगी। उनको अल्टीमेटम दे दिया गया कि प्रदर्शन में यदि युवा शामिल होंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए उस नौकरी को चाहता भी कोई नहीं है। उस नौकरी को तो छोड़ कर आ रहे हैं युवा। और मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि ऐसी कौन सी नौकरी है कि सरकार के खर्चे पर इसको ट्रेनिंग दी जाएगी और भेजा कहाँ जाएगा? अंबानी और अडानी के गोदाम पर। तो मैं तो चाहता हूँ कि देश में गुलाम की तरफ लेके जाया जा रहा है। और आप इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में जाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस देश की सेना कमज़ोर हो जाएगी, जहाँ पर 25% सैनिक रह जाएंगे और 75% सैनिक युवा भटकेगा और अबानी और अडानी के गुलाम हो जाएंगे। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात की जा रही है। और वो जो सच है कि इस देश को दो चला रहे हैं, दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। अंबानी और अडानी इस देश को खरीदने में लगे हुए हैं। करते हैं जरनैल सिंह सांगवान, जो हर मोर्चे पर नज़र आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का मोर्चा सामाजिक भलाई के लिए। आइए बात करते हैं जरनैल सिंह सांगवान से। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और ज्ञापन भी दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? संयुक्त मोर्चा क्या उसी तरह की आंदोलन की तैयारी करेगा जिस प्रकार से किसानों ने दिल्ली पर किसान बिल को लेके आंदोलन किया था, अग्निपथ को लेके? क्या करेगा संयुक्त मोर्चा? जवान और किसान इस देश की शान। किसानों ने आंदोलन लड़ा 13 महीने के बाद मोदी को समझ में आया कि ये जो कानून है वास्तव में काले कानून है और उन्होंने वापस लिए। और अब ये जवानों के लिए जो अग्निपथ योजना जिसको कहा जा रहा है, ये वास्तव में अग्निपथ योजना नहीं, ये अडानी पथ योजना है। अडानी के लिए ये जो अग्निवीर तैयार किए जा रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए और उसके माल की रक्षा के लिए ये अग्निवीर लेकर इसमें आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये देश जो 135 करोड़ लोगों का देश है और इस देश में किसान और मजदूर इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। और इस मोदी सरकार ने किसान और मजदूर के ऊपर और अब नौजवान उनके ऊपर हमला बोला हुआ है। ये हमला इस बात को लेकर कि ये जो पैदा करते हैं उस सारी की सारी पैदावार अडानी अंबानी के लिए कुछ कारपोरेट घराने हैं जो 1% लोग हैं जिनके पास देश की 73% संपत्ति है। तो ये लड़ाई जिंदा रहने की लड़ाई है किसान, मजदूर और नौजवान की। अभी जो अग्निपथ योजना ये लेके आए हैं, वास्तव में हमें सुना था, इतिहास में पढ़ा है कि अंग्रेज़ जब आए थे उन्होंने भी हमारे नौजवानों को सेना में भर्ती किया था। और भर्ती इसलिए किया था ताकि अंग्रेज़ों के लिए पूरे दूसरे जो देश थे उनको लूट कर और अंग्रेज़ों के गोदाम भरते रहें। तो आज मोदी जी अंबानी अडानी का ही एक सेवक के तौर पर काम कर रहे हैं। जनता ने ये जो सरकार चुनी थी, वोट हमने दिया था। लोकतंत्र में वोट जनता का होता है। हमने वोट दिया था, लेकिन वोट के बाद जैसे पहले मुहावरा होता था ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ये गवर्नमेंट बाय द पीपल है, फॉर द कॉरपोरेट और टू द कॉरपोरेट है। इसलिए अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, जनता इसको समझ चुकी है। तो संयुक्त मोर्चा अब कैसा आंदोलन करेगा? संयुक्त किसान मोर्चा नौजवानों का, क्योंकि हमारे ही जवान बॉर्डर पर हैं और हमारे किसान और जवान यहाँ खेतों में काम करते हैं। तो ये जो किसान और मजदूर और नौजवान के ऊपर जो हमला है मोदी का, वास्तव में ये जो हिटलर हुआ है जर्मनी का, और उसने जो किया था नाजी और यहूदी, सबसे पहले यहूदियों को मारा, यहूदियों को दुश्मन ठहराया। इसी प्रकार ये मोदी सरकार भी सबसे पहले इन्होंने मुस्लिम को दुश्मन ठहराया, मुस्लिम के खिलाफ हिंदुत्व पैदा किया ये, और अब उस हिंदुत्व को यहाँ पर ले आए कि ये जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, इनके दिमाग पर कब्जा किया जाए। और इसीलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था से इन नौजवानों को हटाने के लिए 17.5 से 21 साल की आयु इनके लिए रखी है, ये सेना में जाने के लिए। हाँ, चलो अब 23 साल कर दी। तो यही उम्र होती है हमारे नौजवानों के लिए शिक्षा की। ये शिक्षा देना नहीं चाहते। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसकी न्यू शिक्षा नीति कहते हैं, इसमें भी 3000 बच्चों से कम के जो कॉलेज होंगे उनको सबको बंद किया जाएगा।
हमारे हरियाणा में भी मतलब लगभग 2500 के करीब प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ये शिक्षा देना नहीं चाहती, रोज़गार देना नहीं चाहती और रोज़गार विहीन बनाकर इनको इतना असहाय बनाना चाहती है ताकि इनकी गुलामी करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा उस तरह के आंदोलन करने की तैयारी में है क्या? हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा धीरे धीरे उसी तरह बढ़ रहा है। आज पूरे देश में ये 24 जून को जिस दिन इन्होंने ये योजना अग्निपथ योजना लागू करनी है, पूरे देश में किसान मजदूर और ये नौजवान ये इसका विरोध कर रहे हैं और आगे और भी प्रोग्राम आएंगे धीरे धीरे। जिस प्रकार किसानों ने इसको मजबूर कर दिया झुकने के लिए, इसी प्रकार देश का नौजवान भी, क्योंकि 15 साल से लेकर 29 साल की आयु तक का 33 करोड़ नौजवान हैं और यदि उससे हम आगे 35 और 40 साल की एज तक के लें तो हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है और युवाओं के ऊपर जो हमला है वास्तव में युवा इसको सहन नहीं करेंगे और युवा धीरे धीरे समझ रहा। और मोदी जो समझता है कि मैं इनकी अंबानी अडानी किसी प्रकार मतलब देश के जो संसाधन इनके लिए लुटाता रहूँगा, ये समय आएगा कि मोदी नहीं बल्कि कहूँगा बीजेपी पार्टी जिस प्रकार से ये MP MLA खरीदो फरोख्त चल रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक और लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ये तो आगे बंधक बना के कोई MLA लेगा, इधर दौड़ रहा कोई इधर दौड़ रहा, ये MLA नहीं होगे, ये तो एक मंडी होगी कि कोई भी इनको अपने इसमें बस में भरे और कहीं भी लेकर चल दे। तो इस प्रकार सत्ता नहीं चलेगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का जवान और किसान ये बराबर ऐसा आंदोलन करेगा कि मोदी को झुकना पड़ेगा। पूरी दुनिया में देश की जो मतलब एक शर्मनाक हरकतें जो देश में की जा रही हैं और मोदी का जो मीडिया है, गोदी मीडिया जो बार बार मोदी को ही प्रचार करने में लगा हुआ है, ये वास्तव में देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है और इस नुकसान को धीरे धीरे जनता समझ रही है और इसका विरोध ज़बरदस्त विरोध होगा और ये लंबा आंदोलन चलेगा। तो ये मोदी और इनको भागना पड़ेगा। मोदी और बीजेपी जो सोचती है ना कि हम धर्म के नाम पर ठेकेदारी करके और इनको दबाते रहेंगे, लोग धर्म को समझने लगे हैं। धर्म दुकान बन गई और ये दुकान धर्म के नाम पर जनता को मतलब उनकी भावनाओं का शोषण करने में लगे हैं। ज़्यादा देर तक ये नहीं चलेगा।